हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत सुंदर तरीके से प्रभु की दासी रूबी जी मेरे को निमंत्रण दिए, यहाँ पे आह्वान किए। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। आप सबों को जय मसीह की। जितने भी जन यहाँ पे मेरे मसीह में भाई बहन बैठे हैं, सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूँ। शायद ये आई थिंक मैं पहले, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद मैं जीवा राफा मिनिस्ट्री में आई हूँ, लग रहा है मुझे ऐसा। शायद ये दूसरी बार है। एनीवेज, परमेश्वर की योजना के द्वारा मैं आई हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं होता है, और उनकी इच्छा के द्वारा योजना के तहत आज मैं आप सबों के सामने बैठ पाई हूँ, आप सबों के बीच में आ पाई, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर होस्ट मैम जो है रूबी सिस्टर जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जो ब्रदर मुझे इनवाइट किए हैं, शायद वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, ब्रदर पास्टर सोमनाथ साहू जी, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू ब्रदर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सारी महिमा प्रभु को जाए। हालेलुया। हम सब आनंदित है ना? हम सब आनंदित है। आधे से ज्यादा लोग अपना कैमरा ऑफ कर दिए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं मेरे प्रियो, और प्रभु की हुजूरी में एटलीस्ट आप जो भी करें, अगर कंफर्ट जोन में है तो अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं। एक दूसरे को देख के बात करना बहुत अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी और मेरी सौभाग्य है कि आज हम जीवितों के माध्यम में अपने आप को जीवित पाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। बहुत सारे लोग आज जीवित नहीं है, लेकिन आप और मैं जीवित हैं, उनकी हुजूरी में बैठने पाए हैं, इस जूम मीटिंग के दौरान ही सही, लेकिन बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहूंगी जितने भी मसीह भाई बहन हैं यहाँ पे, अगर आप लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं तो कृपया वीडियो को ऑन करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हुजूरी में वो ताकत है, और उसकी ताकत हमारी स्ट्रेंथ है। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में वो आनंद है जो हमारे लिए ताकत है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए हम वचन की तरफ जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे और वचन की तरफ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जी, अपने अपने कंफर्ट जोन में है तो आप वीडियोस ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे शर्माने वाली बात कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। अपने वचन में उसने बोला कि जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम में उपस्थित हो, वहां पे कौन होता है? वहां पे मैं खुद होता हूँ। हालेलुया। आज हम उस यीशु मसीह के नाम में उपस्थित है, और अगर कंफर्ट जोन में है तो वीडियोस ऑन करें, अदरवाइज वीडियोस बंद ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेज गॉड। लेकिन कान परमेश्वर के वचन की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में वो जीवन है जो आपको जिलाता है। परमेश्वर के वचन में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो आपको बल देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन की तरफ अपने कान को लगाए। हो सके तो वीडियो ऑन करें, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेज गॉड। आइए छोटी सी दुआ करेंगे और वचन को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं अब्बा खुदा की आपकी मर्जी और आपकी योजना के तहत हम सबों को इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। और हम सभी विश्वास करते हैं कि तू हमारे मध्य में विराजमान है पिता परमेश्वर, तू हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु, होने देना पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक जन तेरे वचन की गहराई को समझने पाए। तू जो बताना चाहता है, जो उत्साह को हमारे साथ बांटना चाहता है, जैसे उसको हम समझने पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवन में कार्य में लगाने पाए, ऐसा अनुग्रह आशीष प्रदान कीजिएगा। सारी महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में करती हूँ। आप सभी बोलेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो जूम मीटिंग में हम सभी बैठे हैं, इस जूम मीटिंग का नाम क्या है? यहोवा राफा प्रेयर टीम, प्रेयर ग्रुप, है ना? तो यहोवा राफा कौन है? यीशु मसीह है। मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, यहोवा राफा प्रेयर ग्रुप। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा Praise the राफा Lord. यीशु मसीह है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। बीमारी शैतान लाता है, यीशु मसीह चंगाई को लाते हैं। उनके वचन में लिखा गया है, मैंने अपना वचन भेजकर तुम्हें क्या किया है? चंगा किया है। मैंने कोड़े खाए हैं ताकि तुम चंगे हो सको। प्रेज द लॉर्ड। जो Praise the Lord. चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह।
और वो कहीं दूर नहीं है। हमको लगता है प्रभु यीशु मसीह दूर है, नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हमारे निकट है, वो हमारे पास है। और उसका नाम इमैनुअल है, जो हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। इमैनुअल का अर्थ है संग और साथ रहने वाला परमेश्वर। चाहे कोई भी छोड़ दे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ना ही आपको छोड़ता है, ना ही आपको त्यागता है। वो मनुष्य नहीं है जो आपको ठगता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा खुदा है, वो इमानुएल परमेश्वर है, आपके साथ सदा सर्वदा रहता है। भले ही कोई भी कारण के द्वारा आप उनसे दूर हो जाते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी आपसे दूर नहीं होता है। हालेलुया। वो सिर्फ यहोवा राफा नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। मैं हो सकती हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं यहाँ पे छोटी हो सकती हूँ, आपकी बेटी हो सकती हूँ, आपकी छोटी बहन हो सकती हूँ, किसी की बड़ी बहन हो सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो हूँ, मैं स्पीकर नहीं हूँ। मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ कि पवित्र आत्मा क्या सिखाया है मुझे उसके वचनों के द्वारा। और मैं यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र हालेलुया। आत्मा यहाँ पे मौजूद है? हालेलुया। जहाँ पर आत्मा होता है, वहां पर होता है आजादी, फ्रीडम। और हम सब आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब बुलाए गए हैं कि हम जैसे जयवंत हो सके, अपने जीवन में विक्ट्री को हासिल कर सके, जीत को हासिल कर सके। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम सभी स्वतंत्र हो अपने जीवन में, अपने अपने बंधुआई से आजाद हो, अपने अपने बंधनों से आजाद हो, अपने अपने सारे नकारात्मक सिचुएशन से आजाद हो। हम सभी जैसे जयवंत हो सके इस संसार में, इस संसार के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर, हर एक परीक्षा के ऊपर जैसे जय को हासिल कर सके, ऐसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं जहां भी जाती हूँ, जूम मीटिंग, गूगल मीट वगैरह लेती हूँ, मैं वहां पे एक ही बात बोलती हूँ कि मैं शेयर करने बैठी हूँ, ताकि आप सभी उत्साहित हो सको, आप सभी भी परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ सीख सको, और आप सभी भी अपने जीवन में उसको अप्लाई करके बहुतायत का फल ला सको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहोवा राफा नहीं है, वो वो यहोवा ईरे भी है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा शालम है, वो यहोवा निस्सी है। वही सब कुछ है, सदैव उसमें संपूर्णता ही वास करती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को हासिल कर लिया अपने जीवन में, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर स्थान दे दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान अपने जीवन में दिया, उसको कोई भी चीज में कमी घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, यूहन्ना उसका 1 अध्याय में लिखा गया है कि आदि में क्या था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और वही वचन क्या हुआ? देहधारी बनकर कौन बना? यीशु मसीह बना। मतलब सीधी तरीके से मैं अगर बोलूं तो यीशु मसीह कौन है? हमारे पास जो ये वचन है, यही यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन रोमी की किताब में इस प्रकार का लिखा गया है, वचन कहाँ है? तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मुंह में है। परमेश्वर का वचन अभी भी आपके पास है, अभी भी आपके पास है। परमेश्वर का वचन, बाइबल सभी कोई पकड़े होंगे, अभी भी मैं भी पकड़ी हूँ बाइबल। वचन जो है हमारे निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है Hallelujah. हमारे निकट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो वचन हमारे हृदय में है, कि हमारे मुंह पे वो प्रकाश पाए? है ना? बाइबल में लिखा गया है, हृदय पुण्य मुख प्रकाश हुए। हालेलुया। हृदय के भर Hallelujah. जाने से क्या होता है ना, मुंह में वो जुबान में जो आपका हृदय में भर जाता है, वो आपकी जुबान पे आता ही है। आपके दिल में अगर कड़वाहट भर जाएगी, तो आपकी जुबान पे वही आएगा। आपके दिल में अगर आनंद भर जाएगा, तो अब आनंद के दो शब्द किसी को बोलोगे ही बोलोगे। आपके दिल में अगर प्यार भर जाएगा, अब वही प्यार को प्रकाश करोगे। जो दिल में भर जाता है वो मुंह पे प्रकाश होता है, मुंह के द्वारा वो निकलता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि वचन कहाँ है? हमारे निकट है। और परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है हमारे हृदय में, हमारे मुंह में। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो हमारे हृदय में और हमारे मुंह में है? क्या परमेश्वर का वचन हमारे निकट तो है, बाइबल तो अभी भी हम पकड़े हैं, लेकिन क्या वो हृदय में है? क्या वो हृदय के द्वारा हमारे मुंह पे प्रकाश आता है? हालेलुया।
अक्सर क्या हालेलुया। होता है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं उसको देख नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम जो महसूस करते हैं उसको ही बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो महसूस हम करते हैं उसको जल्द से बोल देते हैं, लेकिन जो देखना चाहते हैं उसको नहीं बोलते हैं। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना, मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। कभी मैं भी इस सच्चाई से अवगत नहीं थी, मैं भी इस सच्चाई को नहीं जानती थी, लेकिन थैंक्स टू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया। हम सभी सीख रहे हैं मेरे प्रियो, कोई शिक्षित नहीं है यीशु मसीह को छोड़ के। हम सभी सीख रहे हैं। कोई ज्यादा सीख रहा है, एडवांस आगे जा रहा है, कोई थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा है, और कोई पूरा बेसिक में सीख रहा है। लेकिन हम सभी, वी आर इन अ लर्निंग पीरियड, हम सभी सीख रहे हैं। और हमारा टीचर कौन है, हमारा मेंटर कौन है? वो पवित्र आत्मा। कोई परफेक्ट नहीं है। आपको लगता होगा सिस्टर को पवित्र आत्मा सिखाया, मेरे को तो पता ही नहीं था। नहीं, हम सीख रहे हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बातें नहीं बोल दूंगी अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वो भी मेरा सीखना नया हो गया। सब सीख रहे हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से हम सभी सीख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, मेरे रेस्पेक्टेड सर मैम, जितने भी मेरे मसीह में बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सबों को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम सब सीख रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे क्या सिखाया कि बेटा, तू जो देखना चाहती है उसको बोलना शुरू कर। जो तू महसूस करती है उसको मत बोल। और मैक्सिमम टाइम हम इस संसार में रहते हैं और हम एक शरीर रूपी मनुष्य हैं, हम दुर्बल हैं, तो हमेशा हम नेगेटिव क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और उसी को ही मुंह से बोलते हैं। हालेलुया। ये संसार जो है शैतान का सिंहासन है, परमेश्वर का वचन बोलता है, लेकिन परमेश्वर का पैर रखने का जगह है ये। और शैतान को खुल्लम खुला अनुमति दिया गया है, परमिशन दिया गया है कि वो गेहूं के नाय हमको फटके। ଗହମକୁ ଚାଲୁରେ ଚଲେଇବା परी शैतान ତମକୁ ଚଲେବାକୁ अनुमति पाइएछि। पवित्र वचन यही बोलता है। और इस संसार में रहते हुए, जस्ट बिकॉज वी आर इन ए ह्यूमन बॉडी, हम शरीर रूपी मनुष्य है, तो क्या होता है ना, हम हमेशा क्या करते हैं ना, हमें नेगेटिव अटैक करता है। 100% चांस है कि हम दुर्बल हैं, हमें शैतान के द्वारा भेजी गई परीक्षा आए। ये जाहिर सी बात है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर जब 40 दिन 40 रात उपवास में था, और जब लास्ट में वो शरीर में उसको भूख लगी, शरीर में गौर फरमाएगा, जब शरीर में उसको भूख लगी तब तुरंत शैतान आ गया। अगर वो परमेश्वर के पुत्र के पास टेम्पटेशन, परीक्षा लाके खड़ा हो सकता है उसके सामने, तो हम और आप कौन है ना? हम इस संसार में रहते तो हमें टेस्ट आ जाते हैं। कैसे आता है? किसी को बीमार हो गया, कोई बीमार पड़ गया, बीमारी के द्वारा, अशांति के द्वारा, गरीबी के द्वारा, है ना, झगड़ा के द्वारा, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, हर एक प्रकार के क्लेश के द्वारा शैतान परीक्षा लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, ब्लेसड है वो लोग, धन्य है वो लोग जो परीक्षा में क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, क्योंकि जीवन का मुकुट उन्हीं का है, रिवॉर्ड उन्हीं का है जो टेस्ट में पूरा डट के रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, शैतान कभी आपको चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन जरूरी ये है मेरे प्रियो, आपको और मुझे उस परीक्षा से बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? कैसे शैतान के द्वारा भेजी गई उस जाल में से अपने आप को छुड़ाएंगे? कैसे कैसे उस बंधुआई से हम अपने आप को आजाद कर पाएंगे? हाउ? हर क्वेश्चन का आंसर परमेश्वर का वचन है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर क्वेश्चन का आंसर, हर प्रॉब्लम का सलूशन परमेश्वर का वचन है। आप इमेजिन कीजिए, वचन आप अभी हाथ में पकड़े हैं, और आप इमेजिन कीजिए कि वो साक्षात यीशु मसीह है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने है। आज वही प्रभु यीशु मसीह को आप पकड़े हो, आज वो प्रभु यीशु मसीह आपके सामने है। और वचन क्या बोलता है? हम उस बंधुआई से, उस जाल से कैसे आजाद होंगे? हालेलुया। मेरे साथ आप लोग निकालेंगे
नीति वचन उसका 6 अध्याय का 2 पद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ତେବେ ତୁମେ ଆପଣା ମୁଖର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଅଛ ଓ ଆପଣା ମୁଖର କଥାରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛ। थैंक यू सर, प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार का लिखा है, तो तू अपने ही मुंह के वचन से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। हम फंसते कैसे हैं? परीक्षा जब आती है हम उसमें घिर कैसे जाते हैं? सपोज मान लीजिए आपको बुखार हुआ और आप सिर्फ नेगेटिव बोलने लग जाते हो, क्योंकि हम शरीर रूपी मनुष्य है, हमारे मुंह से वही निकलता है जो हम महसूस करते हैं। आपको थोड़ा सा सिर, आपका सिर हेडेक हुआ, ठीक है, हेड पेन हुआ, थोड़ा सा सिर आपका दुखा, आपको थोड़ा सा हरारत महसूस हुआ, आपको थोड़ा सा सर्दी, थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा फीवर महसूस है, आप तुरंत बोलते हो, अरे मैं तो उठ नहीं सकता, अरे बुखार तो बहुत बढ़ रहा है। आप कभी ये नहीं बोलते हो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं? बोलते हो? नहीं। अब जो महसूस करते हो वही बोलते हो। कुछ काम किए होंगे कि नहीं, आप तुरंत बोल दो तो मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नकारात्मक चीज हमारे मुंह के सामने जल्द से आ जाता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम अपने मुंह के वचन के द्वारा फंस जाते हैं। शैतान जो जाल फेंकता है आपके ऊपर, आप उसमें फंस इसलिए जाते हो क्योंकि आप जो देखना चाहते हो, आप सॉल्यूशन को नहीं बोलते हो, बल्कि प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हो, प्रॉब्लम को आप एनालिसिस करते हो, प्रॉब्लम को आप क्या करते हो ना, उसको विश्लेषण करते हो, उसको ही बोलते हो। जो देखना चाहते हो उसको नहीं बोलते हो। ऐसा ही होता है, ऐसा मैं भी कर रही थी। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि हम अपने वचनों के द्वारा, आपको पता है इस जीव के वश में जीवन और मृत्यु 2 है। हम अगर जीवन को देखना चाहते हैं तो हमें जीवन बोलने की आवश्यकता है। अगर हम सक्सेस को देखना चाहते हैं तो हमें सक्सेस बोलने की आवश्यकता है। लेकिन सक्सेस आया है कि नहीं उसको तो नहीं पता, लेकिन हम फेलियर बोल देते हैं, मेरे से तो नहीं होगा, अब तो मैं पढ़ाई नहीं किया हूं, मेरे से एग्जाम पास ही नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। हम नकारात्मक बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं हमारे उसी बोली के कारण हम और फंसते जाते हैं। हालेलुया। जब इस सच्चाई से मैं अवगत नहीं थी तो मैं भी थोड़ी थोड़ी बात पे नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव देखी हूं कि नहीं उसके बारे में चर्चा शुरू नहीं करना है। ऐसा हमको जीवन को देखना है, हमको हमको चंगाई देखना है तो चंगाई बोलना पड़ेगा, हमको रिहाई देखना है, मुक्ति देखना है तो मुक्ति को बोलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8 अध्याय का 32 पद में इस प्रकार का लिखा गया है, तुम सच्चाई को जानोगे और वो सच्चाई तुम्हें हर एक बंधुआई से क्या करेगा, आजाद करेगा। ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई यीशु मसीह है, अर्थात मैं बोलूं ये सच्चाई वचन है। हम वचन को नहीं बोलते हैं, लेकिन हम जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं, हम जो देखना चाहते हैं वो अपने जीवन में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अगर आपको बुखार हुआ है, वो चाहे कितना बड़ा बीमारी भी हो, हालेलुया, जब आप वचन को बोलते हो वो बीमारी से आप आजाद होते हो। बीमारी एक जाल है, एक बंधुआई है, एक बंधन है, उससे आजाद होना है तो परमेश्वर के वचन को आपके अपने मुंह के द्वारा उसको बोलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा। यशायाह 53:5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तब तक बोलिए जब तक आप उस जाल से, उस बंधन से आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि आपके वचन में वो सामर्थ्य है जो जीवन और मरण दोनों को रखता है। आज लोग अगर मृत्यु की दशा में है तो उसका एक ही कारण है, वो मरण को बोलते ही रहते हैं। डॉक्टर कुछ रिपोर्ट दिया, कुछ बोला कि नहीं, हम बोलते रहते हाँ मेरे पास तो इतना टाइम है, उतना टाइम, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन प्रभु जो यहोवा राफा है, जो चंगा करता है, उसका वचन को हम नहीं बोलते हैं।
जब मृत लाजार को 4 दिन का उठा सकता है, वो क्या आपके कैंसर को हील नहीं कर सकता? वो क्या आपकी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बेशक कर सकता है वो आपकी परिस्थिति को। लेकिन हम नहीं बोलते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम परीक्षा में अव्वल हैं, फर्स्ट डिवीजन हमें लाना है, हम देखना चाहते हैं। स्टार्ट स्पीकिंग। क्या आप देखना चाहते हो? बोलना शुरू करो। हाँ प्रभु, तेरे अनुग्रह से मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा। हाँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, हूंगा नहीं, हो चुका हूँ, ये हो चुका है। आप जब उसको बोलना स्टार्ट करोगे, शैतान हार जाएगा। और जब शैतान हार जाएगा तो वो परिस्थिति, वो बंधन, वो बंधुआई, वो जाल से आप आजाद हो जाओगे जो आप फंसे हुए रहे होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है शैतान किसको डरता है? आप कितना टाइम प्रार्थना करते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रार्थना करते हो, अपने खुदा के साथ आप बात करते हो, अपने पिता के साथ आप बात करते हो। आप कितना समय बाइबल पढ़ते हो, शैतान उसको भी नहीं डरता। आप कहाँ कहाँ फेलोशिप जाते हो, कहाँ कहाँ आप आपकी उपस्थिति आप देते हो, कितना समय आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहते हो, उसको शैतान बिल्कुल नहीं डरता है। शैतान सिर्फ एक ही चीज को डरता है, वो है परमेश्वर का नाम, और सबसे बड़ा चीज जो है वचन। परमेश्वर का वचन बोलता है उसने अपने बड़े नामों से भी अधिक महत्व किसको दिया है? वर्ड ऑफ गॉड को। जब ये पृथ्वी बेडोल था, सुनसान था, और पवित्र आत्मा ऊपर मंडरा रही थी, हम उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं, तब क्या था? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन था बोल के परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की, पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थ्य है। और उसका वचन सबसे इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी बात क्या है पता है? उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। ये तो गारंटीड है। सब कुछ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का वचन स्वर्ग पृथ्वी खत्म हो जाने के बावजूद भी उसका एक बिंदु भी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रियो, सवाल यह है, क्या आज हम उस वचन को बोलते हैं? क्या आज हम उस सच्चाई से अवगत है? क्या हम अपने आप को आजाद करने के लिए उस सच्चाई का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम जब बीमारी में रहते हैं बोलते हैं, यहोवा राफा तेरा धन्यवाद, तूने अपने वचन भेज के मुझे चंगा किया है? परमेश्वर के पास क्या असंभव है? जब आप कमी घटी में होके गुजरते हो, परमेश्वर देखता है। लेकिन क्या हम बोलते हैं, यहोवा रे परमेश्वर, तू देने वाला परमेश्वर है और तूने मुझे बहुत तायत का दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद बोलते हैं? नहीं। हालेलुया। कैसा होगा, मान लो आप 5-6 दिन तक, एक एग्जाम्पल देती हूँ ना, आप 5-6 दिन तक खाना नहीं खाए हो, ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे बैठते हो, वेटर आके आपका ऑर्डर लेता है और पूछता है, सर क्या ऑर्डर लूं, मैम क्या ऑर्डर लूं, और आप उसको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हो। पता है तेरे को, 1 हफ्ता में खाना नहीं खाया हूं, मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है, तुझे पता है? तुझे पता है मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? वो वेटर बोले, हाँ ठीक है सर, लेकिन अभी ऑर्डर क्या लूं? वो मेन्यू बुक पकड़ के बैठा है वो बंदा, और वेटर पूछ रहा है ऑर्डर क्या लूं। अरे सुन ना, तेरे को मेरे बात को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं कितना दर्द से निकला, तो पहले मेरी बात सुन ले। तो वो खड़ा है, हाँ सर ठीक है, अब तो ऑर्डर ले लूं। नहीं, तू समझ नहीं रहा है यार। ठीक वैसे ही ऐसा प्रकार का होता है, जैसे वो इंसान खाने को ऑर्डर नहीं कर रहा, अपनी दुख भरी दास्तां को बताता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने अपनी दुख भरी दास्तां को शेयर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम रोते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम रो मत, तुम्हें मैंने अधिकार दिया है, तुम्हें मैंने राजा रानी बनाया है। हम जो गाते हैं ना गाना में, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। कौन है राजा? हम राजा हैं। वचन बोलता है हम राजा है, वो हमारा राजा है, इसलिए दैट्स कॉल्ड राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें अधिकार दिया है। आप लूका 10 अध्याय का 19 पद को थोड़ा निकाल के पढ़ लीजिए, वहां पे क्या लिखा है आप खुद समझ जाओगे। हम रोने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। हम रोएंगे, लेकिन प्रभु को प्यार करते हैं बोल के रोएंगे, ना कि शैतान हमें क्या किया है हमारे जीवन में उसको बोल बोल के रोएंगे। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता मेरा बच्चा और शत्रु शैतान की बातों से आके रोए, नहीं।
वो आपका रोना नहीं देख सकता। प्रभु इतना प्यार करता है आपसे। लूका 10 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି। ଆଉ यस, କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। आमेन, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन बोलता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी, यहाँ पे थोड़ी नहीं लिखा गया, सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है। आपने कभी राजा को रोते हुए देखा है, जिसके पास हाथ में तलवार हो और वो रोते रहे? नहीं देखा है ना। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार है कि, और उसको तलवारबाजी आती है, इसलिए शत्रु जब आता है वो रोता नहीं है। लेकिन हम जब परीक्षा में गिर जाते हैं हम रोते हैं। वाई? क्यों? क्यों रोए हम? जब हमारा खुदावन परमेश्वर इतना सामर्थी है और यीशु मसीह बोल रहा है, देखो, हमें देखने की आवश्यकता है। देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, किसके ऊपर? सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर रौंदने का। रौंदी हुई चीज वापस नहीं आती है मेरे प्रियो। जो वंस रौंदा गया वो रौंद गया। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, बीमारी हो, अशांति हो, कंगाली हो, A to Z जो भी हो, शत्रु शैतान जो भी भेजता है, उसकी सारी शक्ति और सामर्थ के ऊपर आपको और मुझे अधिकार है। कभी देखा है अधिकार प्राप्त लोग, अधिकार प्राप्ति जो भी लोग हैं, जो इनके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है, वो रोते हैं? नहीं। हालेलुया। आपको और मुझे वो अधिकार है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं। पता है क्या अधिकार है? ये वचन जो है हमें बहुत अच्छे से पता है, दो धारी तलवार है। इधर भी धार है, उधर भी धार है। परमेश्वर ने जानबूझकर इसको दो धारी तलवार के साथ तुलना किया गया है इसको, इसीलिए ताकि शैतान को आप जिस भी तरीके से मारो वो मरे। लेकिन बात यह है कि हमें अधिकार तो दिया गया है, लेकिन हम उस अधिकार को जानते नहीं है, उस सच्चाई को जानते नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। हम इस बात को भी नहीं जानते हैं कि वो दो धारी तलवार कहाँ है। ये वचन वो दो धारी तलवार है जो आपके पास और मेरे पास है। उसको मुंह पर लाने की जरूरत है। हर हथियार को हाथ से चलाया जाता है, लेकिन सिर्फ वचन रूपी हथियार जो है उसको मुंह के द्वारा चलाने की आवश्यकता है। यूहन्ना जब दर्शन देख रहा था यीशु मसीह को, तो वो देख रहा है कि यीशु मसीह के मुंह से दो धारी तलवार निकल रहे, वचन रूपी दो धारी तलवार। दैट मीन्स परमेश्वर का वचन को हमें मुंह के द्वारा बोलने की, अप्लाई करने की जरूरत है। ये जो नकारात्मक सिचुएशन आती है, जो नकारात्मक जाल है जो शैतान फेंकता है, उससे अगर बाहर निकलना है, अगर शैतान को हराना है, ओवरऑल मैं बोलूं तो परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना स्टार्ट कीजिए। जब आप अपने मुंह के द्वारा अपनी परिस्थिति के विरुद्ध, अपनी नकारात्मक परिस्थिति के विरुद्ध, वो हो सके अशांति, बीमारी, कंगाली, कुछ भी हो सके, उसके विरुद्ध जब आप अपने इस वचन को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करना स्टार्ट करें, आप देखेंगे कि शैतान भाग जाएगा। जैसे उस यीशु मसीह के सामने से वो भाग निकला था। आपको क्या लगता है यीशु मसीह क्या करता उस समय? यीशु मसीह ऐसे ही देख देता और शैतान मर जाता? नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, अपने मुंह का इस्तेमाल किया और वचनों को ही सिर्फ बोला। 3 बार 3 परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपने वचन के द्वारा, अपने मुंह के वचन के द्वारा हराया है मेरे प्रियो। उसके बाद वो चला गया है। आज आपको और मुझे बोलने की सामर्थ दी गई है, तो क्यों ना हम उस वचन को बोले? क्यों नहीं बोले उस वचन को? जब अपने परिस्थिति में घिर जाए, जब नकारात्मक परिस्थिति आपको घेर ले, जब उस परीक्षा, उस टेस्ट में आप पास होना चाहे, तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, आपके पास वो अधिकार है। उठाइए वो दो धारी तलवार रूपी वचन और इस्तेमाल कीजिए मुंह के द्वारा। देखना आप अपनी समस्या से बाहर निकल जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आज हम इस चीज को नहीं करते, इसलिए अपने मुंह के वचन के द्वारा क्या करते हैं? नीति वचन 6:2 के अनुसार फंस जाते हैं। हालेलुया। नकारात्मक चीजों को बोलिए मत। परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 30 अध्याय का अगर हम निकालेंगे, 30 का 32 में मैं पढ़ देती हूँ। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्खता की और या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर क्या रख? हाथ रख। जब भी नकारात्मक आपको बोलना आ जाए आपके मुंह के ऊपर,
हाथ रख लीजिए, मत बोलिए, क्योंकि नकारात्मक से शैतान की जय जयकार होती है। लेकिन जब हम इस वचन को मुंह के द्वारा बोलते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, जो वचन आपके निकट है, जो वचन आपके निकट है, वो चाहता है कि वो वचन को आप हृदय में भर लो, ताकि वो हृदय के भर जाने से आपके मुंह से वो निकले, और मुंह से निकलने के बाद वो शैतान हार जाए। आपके मुंह में बहुत पावर है, आपकी जुबान में बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों दिया है। हम क्या बोलते हैं आज? जब मैं इस सच्चाई से अवगत नहीं थी, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी चीजों में घिर जाती थी, और मैं बोलती थी मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है बोल रही थी। लेकिन नहीं बोल रही थी कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, मेरे जीवन में शांति को ढलेगा और सब सही हो रहा है, ये नहीं बोल रही थी। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि अपने मुंह के वचन के द्वारा इंसान फंस जाते हैं प्रभु के वचन के अनुसार। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बोलना इतना चाहूंगी कि आप जब भी नकारात्मक सिचुएशन आपको घेरे, शैतान अपना जाल फेंके, बीमारी के द्वारा हो, अशांति के द्वारा हो, किसी रीति से भी अगर शैतान आपको हिलाने की कोशिश करे, आप हिलना मत, विश्वास में अड़िग हो जाना, अपने मुंह से नकारात्मक चीजों को बिल्कुल मत निकाला, नेगेटिविटी वर्ड बिल्कुल मत निकालना, परमेश्वर के वचन को निकालना, और उस परिस्थिति से देखना आप आजाद हो जाओगे। मैं अपनी छोटी गवाही देना चाहती हूँ। मैं एक दिन क्या हुआ था ना, मेरी एक यूथ मीटिंग थी, और परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे यूथ मीटिंग जाना था। तो मैं सुबह से प्रिपेयर किया, और मेरे जीवन का सबसे पहला यूथ मीटिंग वो था। और मैं सुबह से प्रिपेयर हुई थी, अपने आप को प्रिपेयर की थी, वचन वचन सब रेडी कर ली थी सब। और सुबह से मुझे थोड़ा हरारत जैसा फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बुखार बुखार लग रहा है। लेकिन वो भी जब लगेगा ना फील, उसको भी बोलना नहीं है, बोलना कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, प्रभु के अनुग्रह से, उसके कोड़े खाने से मैं एवरी टाइम चंगा हूँ, ऐसा बोलना है। लेकिन मैं तो इस सच्चाई से अवगत नहीं थी। मैं क्या की, मैं बोले अरे ऐसा फील हो रहा है, चलो मेडिसिन खा लेती हूँ। और मुझे दोपहर तक, शाम की 6 बजे तक कुछ नहीं था। मेरा मीटिंग था 7 बजे, मुझे 8 बजे प्रचार दिया गया। ठीक 8 बजे से पहले मेरे को 102 का बुखार चढ़ा, मेरा सिर बहुत दुखा और बुखार बहुत लगा। और मैं नेगेटिविटी तब तक भी बोल रही थी, अरे सिर दुख रहा है, कैसे दूं प्रभु, कैसे दूं। तुरंत प्रभु ने बोला कि तू जो देखना चाहती है उसको बोल, तू जो देखना चाहती। मैं बोली क्या देखना चाहती? मैं चंगाई देखना चाहती हूँ प्रभु। और प्रभु ने बोला यशायाह 53:5 को बोलना स्टार्ट कर। आप विश्वास नहीं करोगे, 10-20 मिनट थे मेरे पास हाथ में, वचन जाके प्रचार करना है, अपना हालत में नहीं दिख पा रही थी। मैं स्टार्ट की वचन को बोलना, यशायाह 53:5, प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे कोड़े खाने से, तब तक बोलती रहे जब तक मेरे में रिजल्ट नहीं आया। हालेलुया। रिजल्ट जल्दी नहीं आता। आप दवाई भी खाते हो तो दवाई को भी समय देते हो, परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं? लोग होते हैं ऐसे, भाई बहन बहुत है मेरे, बोलते रहते हैं कि हमने वचन को डिक्लेयर कर दिया सिस्टर, कुछ हुआ नहीं। अरे वचन तब तक डिक्लेयर करो जब तक रिजल्ट नहीं पाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम दवाई भी खाते हैं, डिस्प्रिन की गोली को 5 मिनट 10 मिनट, हम जानते हैं कितना समय लेगा वो, उसके बाद सोचते हैं हाँ 10 मिनट के बाद आराम लगेगा। अगर उसको 10 मिनट दे सकते तो परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं? और मैं बोलती रही बोलती रही बोलती रही, 10 मिनट तक बोलती रही, 15 मिनट तक बोलती रही। 2 मिनट बाकी थे मेरे को आना था प्रचार के। अचानक मैं देख रही हूँ मेरे को स्वेटिंग हो गया, मेरे को बहुत पसीना छूटा, विदाउट मेडिसिन, आपको गवाही दे रही हूँ मैं। एक मेडिसिन नहीं खाई थी मैं, सुबह जो खाई थी शाम को बिल्कुल नहीं खाई। हालेलुया। सुबह से मेरे को हरारत लग रही थी, एक मेडिसिन खाई, लेकिन शाम को बिल्कुल नहीं खाई थी। और शाम को हालत बदतर था, 101 102 का बुखार जब था, मैं तब मेडिसिन नहीं ली थी। प्रभु का वचन 10-15 मिनट बोली, उसके बाद मैं विश्वास कर लिया। आपको विश्वास करने की भी जरूरत है, अब जो बोलोगे ना उसको विश्वास भी करना कि वो होगा। और मैं जब विश्वास की, आप विश्वास नहीं करोगे तब क्या हुआ, 2 मिनट बचे थे, उसके बाद तुरंत मैं देख रही हूँ मेरे को पसीना छूट गया, और विदाउट सिंगल एक मेडिसिन मेरा 101 102 का बुखार उतर गया। और मैं उस दिन बहुत अच्छी रीति से, हाँ, प्रभु का ये टेस्टिमनी भी दी और प्रभु का बात भी बोली, और यूथ बहुत एनकरेज हुए, और बहुत भाई बहन उस वचन और टेस्टिमनी को आशीषित है। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह अद्भुत है। और वही सेम चीज जो मैं चख चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी अप्लाई करो।
अगर आप में से कोई जानता है कि हाँ वचन बोलना है, सिस्टर आप जो जो बोले उसको मुझे पहले से पता है, प्रेज गॉड, मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन कोई अगर मसीह में भाई बहनों में से नए तरीके से इस बात को जाना, इस बात से, इस सच्चाई से अवगत हुआ, तो मैं प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी मेरे भाई बहनों, स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट यू वांट टू सी, डू नॉट स्पीक व्हाट यू फील। जो आप महसूस करते हो उसको मत बोलो, जो आप देखना चाहते हो उसको बोलना शुरू करो। और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, आपके पास है। प्रभु इस वचनों के माध्यम से आपको आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर से आज ने हमारा